भैया अगर आपको लॉयल्टी देखनी है तो आप ऋतुराज गायकवाड के पास जाइए, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड के पास एलएसजी की टीम ने जो ऑफर किया था वो 30 करोड़ का ऑफर दिया था। हाँ गाइस, 30 करोड़ का ऑफर इनको दिया गया था, ऋतुराज गायकवाड को एलएसजी के ओनर के द्वारा दिया गया था कि ऋतुराज गायकवाड आप हमारी टीम की तरफ से खेल लीजिए और हम आपको 30 करोड़ रुपए तक देने को तैयार है। बट ऋतुराज गायकवाड का अगर रिप्लाई की बात करूं तो ऋतुराज गायकवाड ने सिंपल से बस यही चीज कहा कि मैं ये ऑफर को मानता नहीं हूं, अगर आप मुझे येलो जर्सी दो तो मैं कितने भी पैसे आप दीजिए मैं उसमें खेलने के लिए तैयार हूं। ये स्टेटमेंट जो पास किया है ऋतुराज गायकवाड ने, ये चेन्नई के जितने सभी फैंस हैं उनके मन को मोह लिया है। अगर ऋतुराज गायकवाड अगर एक सीजन फ्लॉप भी कर देते हैं बट इस तरीके की अगर लॉयल्टी ये बंदा दिखाता है तो जो फैंस हैं वो उन्हें एक्स्ट्रा ही प्यार देंगे और ये जो चीजें हैं वो आज जाके खुली है। यानी कि आप समझ सकते हैं ना कि लॉयल्टी का अगर नाम अगर लिया जाए ना आईपीएल में तो ऋतुराज गायकवाड और चेन्नई के प्लेयर्स कभी भी पीछे नहीं हटते। इस कदर की लॉयल्टी है, जो बंदा 30 करोड़ को लात मार सकता है वो बंदा सच में टीम के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए अगर मैं बात करूं तो ऋतुराज गायकवाड के जो 1% जो रिस्पेक्ट है वो जरूर से बढ़ गई होगी। तो भैया स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूज के बारे में, कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना काफी ज्यादा खास चीजों के बारे में बात होती है। तो चलिए सब चीज साइड करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद नीचे आई सब्सक्राइब लिख दिया, क्योंकि हम 50K के रेस पे अब चले हैं तो 50,000 सब्सक्राइबर फटाफट से करिए आईपीएल से पहले। तो जो सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। तो भाई फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो काफी लोगों का एक सवाल, कब होगा चेन्नई का कैंप स्टार्ट? आप टेलीग्राम से ज्वाइन है नहीं हुए हैं तो हो जाइए भैया, क्योंकि ये न्यूज हमने कल ही दे दिया था कि आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का जो कैंप है वो 10 फरवरी को लगता हुआ नजर आएगा। हाँ गाइस, 10 फरवरी को कंफर्मेशन मिल चुकी है चेपॉक एसोसिएशन के द्वारा, क्रिकेट स्टेडियम के द्वारा, कि आप 10 फरवरी से अपना कैंप लगा सकते हो चेपॉक में। और चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरीके से खुश हो चुकी है क्योंकि इनका कैंप लगता हुआ नजर आएगा। फाइनली धोनी देखने को मिलेंगे, फाइनली चेन्नई के प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, फाइनली वो चौके छक्के देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस में वो शीशे टूटते हुए दिखेंगे, क्योंकि कैंप की डेट सामने आ गई है, कैंप लगने वाला है। फोटोज, वीडियोस, पिक्चर्स यहाँ पे तो मुश्किल है क्योंकि वही कॉपीराइट वाला सीन है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, अब तो कर लो भैया, अब मैं कहूंगा कर लो, ये डिस्क्लेमर है, क्योंकि फोटो, वीडियोस, अपडेट्स, छक्के चौके डायरेक्ट नहीं मिलते। और हाँ, हम लाइव लिंक भी देते हैं, यानी कि जो लाइव प्रैक्टिस सेशन चलता है ना, 2 स्क्वाड इंट्रा स्क्वाड बढ़ जाती है, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, उसके हम लोग जो खुफिया लिंक भी देते हैं वो भी टेलीग्राम पे ही देते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब फोटोज वीडियोस 10 तारीख के बाद से आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई फाइनली बात करने वाले हैं दूसरे चीज के बारे में, तो शेड्यूल। हाँ, अब तो आईपीएल का शेड्यूल भी आना चाहिए। तो बहुत ही बड़ी खबर इनसाइड स्पोर्ट्स की तरफ से, काफी बड़ी खबर निकल के आती है कि ये हफ्ता, यानी कि जो अगला मंडे से लेकर सैटरडे है ना, उसके बीच में किसी भी दिन शेड्यूल को पटका जा सकता है। शेड्यूल बन चुका है, हाईली डिमांड बन चुका है, क्योंकि बस प्लेऑफ्स के वेन्यू डिसाइड नहीं है, वो लास्ट में डिसाइड किए जाएंगे। बट बात कर लिया जाए तो मैचेस जो है वो कोलकाता में 2 होंगे और 2 हैदराबाद या फिर कहीं और करवाने का इनका प्लान है। बट अभी जो वेन्यूज है वो प्लेऑफ्स के लिए डिसाइडेड नहीं है और उससे येट टू डिसाइड, यानी कि फ्यूचर में डिसाइड किया जाएगा। बट उसके पहले शेड्यूल अगले हफ्ते में, यानी कि जो हफ्ता आने वाला है वहां से, यानी कि बात कर लिया जाए तो मंगलवार से लेके ये जो शनिवार है उसके बीच में कभी भी आपको शेड्यूल देखने को मिल सकता है। तो खुश हो जाइए, शेड्यूल आपके सामने आने को तैयार है। अगले न्यूज के बारे में बात करें तो भैया सैमसंग के लिए अच्छी खबर निकल के नहीं आ रही है, क्योंकि राजस्थान वाले थोड़े से आप निराश हो जाइए, क्योंकि आप हल्ला नहीं बोल सकते। इंडेक्स फिंगर में लग चुकी है, संजू सैमसंग के फ्रैक्चर हो चुका है, चोट लगने की वजह से इंडेक्स फिंगर इनका फ्रैक्चर हो चुका है। और अगर वो देखिए कितने दिन में सही होता है, वो कितना टाइम लेता है, क्योंकि भैया आईपीएल तो अब करीब है, लगभग 1 महीने या 40 दिन बचे हुए हैं, आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा, 40 दिन में आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा। अब भैया अगर आपका फिंगर ही टूटा है तो लगभग 2 महीने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के कुछ फेज ऑफ मैचेस संजू सैमसंग मिस करेंगे, ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ। कई सारे न्यूज चैनल, कई सारे रिपोर्टर्स बोलेंगे नहीं संजू सैमसंग आएंगे, नहीं आएंगे, स्टार्टिंग के कुछ मुकाबले मिस करेंगे। जिस तरीके का अगर इनका
फिंगर में अगर इंडेक्स फिंगर में अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर ये स्ट्रेच भी होता ना, तब भी यहाँ पे 1-1.5 महीने लग जाते। तो भैया इनका तो फ्रैक्चर ही हो चुका है। तो जब ये फ्रैक्चर हुआ है ना, तो ये स्टार्टिंग के कुछ मैचेस मिस करेंगे, हो सकता है हाफ फेज ऑफ आईपीएल भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि उंगली से मजाक नहीं भैया। एक फिंगर आपको पता है ना कॉनवे का टूटा हुआ था, पूरे आईपीएल मिस कर गए थे। तो इनका भी तो वही चीज है, उनका भी तो फिंगर ही टूटा है, तो ये आईपीएल क्यों नहीं मिस कर सकते? कर सकते हैं। तो जो भी झूठे दिलाफे आप दे रहे हैं ना, जो भी मीडिया रिपोर्ट्स झूठे दिलाफे दे रहे हैं भैया खेलेंगे खेलेंगे, उनके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आपके कॉनवे भी पिछले सीजन में क्यों बाहर थे? फिंगर ही डैमेज हुआ था ना। तो वही सेम चीज है, इनके भी फिंगर डैमेज हुआ है। तो वही चीज है, क्यों आप फालतू का यहाँ पे अफवाह फैला रहे हैं? तो वही चीज मैं यहाँ पे जो भी मीडिया जो भी खबरें फेक फैला रही हूँ, उनको मैं एक आगाह देना चाह रहा हूँ। तो ये थी आज की वो सभी न्यूज जो कि निकल के आई थी, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो फ्लाई की, कमेंट की, शेयर कीजिए, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए उसको फिलहाल के लिए एंड करते हैं आपको के साथ।